सेबी के बारे में पहला चीज तो आप जानिए कि इसकी स्थापना की गई है 1988 में और इसको वैधानिकता प्रदान की गई है एक एक्ट के द्वारा 1992 में। सेबी देश में क्या करता है, तो प्रतिभूति और जो कमोडिटी का बाजार है उसका प्रमुख नियामक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर बोले तो शेयर मार्केट का संचालन अच्छे तरीके से हो, इसकी अंतिम जिम्मेदारी दी गई है सेबी को। हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट के बारे में आप बोल रहे हैं ना, उसके बारे में जानिए कि हिंडनबर्ग अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और उसने जो सेबी की प्रमुख है माधवी पुरी बुच, उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है? आरोप यही है कि अडानी फर्म धन की हेराफेरी करता है, उसको विदेशों में इन्वेस्ट करता है और उसी विदेशी इन्वेस्टमेंट में माधवी पुरी बुच साहिबा की भी हिस्सेदारी है। इस आरोप की जांच तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज नैतिकता के हिसाब से अगर ऐसा है तो यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक जगह पर आप कुछ कंपनियों को रेगुलेट कर रहे हैं और वहीं उसी में से एक कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है, तो उस कंपनी के प्रति आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसको फेवर करने वाली नीतियां आप बना देंगे। अभी क्रिकेट में भी क्या हुआ कि भारत के अभी जो नवीन कोच हैं क्रिकेट के, गौतम गंभीर साहब, ये क्रिकेट कोच बनने के पहले केकेआर के चीफ मेंटर थे। इनको वहां रिजाइन करना पड़ा है और तब ये भारतीय टीम के कोच बने हैं। ऐसा देखिए तो आईपीएल के दौरान इंडिया तो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, तो क्या दिक्कत था? इनको केकेआर का चीफ मेंटर रहने देना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा करते तो ये नैतिकता के प्रतिमान के हिसाब से गलत होता। फिर क्या होता कि आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता केकेआर के प्लेयर्स को लेकर के, और तब जब आप भारतीय टीम के चयन के लिए बैठते तो केकेआर के ही टीम मेंबर्स को आप क्या करते? वरीयता देते। सिमिलरली यहां पर भी अगर आपकी हिस्सेदारी एक फर्म में है तो हो सकता है कि आप उस कंपनी को फेवर करें, लेकिन यह कहानी का एक पहलू है जिसके अंतर्गत अभी देखिए जेपीसी वगैरह की डिमांड की जा रही है। वो सब एक अलग एस्पेक्ट है, जांच होनी चाहिए, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। भारत या भारत जैसे अन्य विकासशील देशों का मानना है कि ये हिंडनबर्ग जैसी जो विदेशी कंपनियां हैं ये वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, ठीक है, और ये एक तरीके से देखिए तो नियो रेसिज्म, नवीन नस्लवाद के एग्जाम्पल हैं। ये लोग कभी भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो भारत या भारत जैसे और विकासशील देशों की प्रगति को रोकना है तो इसके बारे में आप अफवाहें फैलाइए, इसके बारे में गलत बयानी करिए। आप सोच करके देखिए ना कि जितने भी इंडेक्सेस आपको पब्लिश किए जाते हैं उसमें इंडिया जैसी कंट्रीज की रैंकिंग हमेशा जानबूझ करके नीचे क्यों रखी जाती है? चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखिए या कहीं पे भी, इतना हमारा प्रेस जो है वो आपको पराधीन नहीं है, लेकिन इंडेक्स में आपको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे इंडिया से आपको दबा कुचला हुआ मीडिया कहीं नहीं है। जबकि इंडिया का सोशल मीडिया देख लीजिए या प्रिंट मीडिया देख लीजिए, बहुत शानदार काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है हिंडनबर्ग के ऊपर कि यह शॉर्ट सेलिंग वाली कंपनी है। यह जानबूझ करके क्या करती है कि ऐसी भ्रामक खबरें मार्केट में फैला देगी। शेयर मार्केट तो भावनाओं से संचालित होता ही है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा, जिसका पूर्वानुमान ये लोग पहले से करके रखते हैं और फिर उसी के आधार पर ये लोग अपने लिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ठीक है, जांच इस चीज की भी होनी चाहिए कि क्या भाई जो आरोप लगाया जा रहा है वो सच है या गलत है, लेकिन साथ साथ इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं हिंडनबर्ग जानबूझ करके भारत के विकास को रोकने के लिए तो नहीं ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि पहली वाली जांच तो जेपीसी कर देगी, दूसरी वाली जांच कौन करेगा?